इस धरती पे कोई चिंद नहीं है जो मेरा सामना करे। अगर कोई चिंद है अपने माँ का दूध पिया है तो मैं चुप जाता हूँ। और अगर कोई सरदार का कोई देव मेरा अपमान करने की कोशिश करता है तो उस देव को भी चुनौती देता हूँ कि माँ का दूध पिया होता है मेरे सामने। बहुत अच्छे। इस धरती पे कोई चिंद नहीं है जो मेरा सामना करे। अगर कोई चिंद है अपने माँ का दूध पिया है तो मैं चुप जाता हूँ। अगर आज मैं नहीं बता पाऊं आज ही इस गद्दी को बंद कर दूंगा और आप लोगों से बोल दूंगा भाई आप अपने अपने घर पर जाइए, हम इस गद्दी पे बैठने लायक अब बच्चे नहीं। बताइए आप अपने बाप को मानते हो या नहीं? आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। अरे छोड़िए, गजब। नंबर 2, बहुत अच्छे। कई कई भक्तों ने कहा ये पीपल वाला है, कई महात्माओं ने कहा ये पीपल वाला ब्रह्मदेव है, कईयों ने कहा ये ब्रह्म राक्षस है। दुनिया में इतने पीपल के पेड़ हैं, ब्रह्मदेव ब्रह्म राक्षस को मेरी इज्जत करनी होगी। बहुत बढ़िया, इज्जत नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। और अगर कोई ब्रह्मदेव ब्रह्म राक्षस मेरी बेइज्जती करने की ताकत रखता है तो मैं चुनौती देता हूँ। और ब्रह्मदेव ब्रह्म राक्षस है, मैं चुनौती देता हूँ उसको। बहुत बढ़िया। तीसरा परिचय मैं देता हूँ। हाँ, संसार के जितने भी देव हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे। क्योंकि वो देव हैं। और इसलिए भी सम्मान करता हूँ क्योंकि मेरी देव हूं। और अगर कोई संसार का कोई देव मेरा अपमान करने की कोशिश करता है तो उस देव को भी चुनौती देता हूं कि माँ का दूध पिया होता है मेरे सामने। बहुत अच्छे। ये मेरा परिचय। बहुत बढ़िया। हो गया, हो गया, हो गया। हो गया महाराज। पता है संसार बहुत बड़ा है, ये संसार बहुत बड़ा है। इस संसार में पता नहीं जाना कितने चटके भाई मिलेंगे तुम्हें, और जाना कितने अजीब अजीब मिलेंगे, क्योंकि ये माया है। रही बात आपने संसार ललकारने की बात करी है जी, ऐसा माई का लाल कोई देव, ऐसा माई का लाल कोई भूत, ऐसा माई का लाल कोई तीरंदाजी कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारा सामना कर जाए। और सुनिए, जिस दिन वो हमारा सामना करेगा उसको अपनी माँ का दूध तो पीना ही पड़ेगा, साथ में पास शेर को दूध शेरनी को दूध पीना पड़ेगा, तब कहीं हमारा सामना कर पावेगा। और तुमने जो बात कही है कि मैं चुनौती देता हूं, टांग ठोकता हूं, मैं पहली बात भूतों का भी सम्मान करता हूं और देवताओं का भी सम्मान करता हूं। जो देवता होते हैं उनको माला पहनाता हूं और जो भूत होते हैं उनको अपनी पैर से लतेड़ के फेंक देता हूं। तो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन तुमने कहा कि मुझे बताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, तुम्हें बताएगा भी और तुम्हें मनाएगा भी। अगर आज मैं नहीं बता पाऊं आज ही इस गद्दी को बंद कर दूंगा और आप लोगों से बोल दूंगा भाई आप अपने अपने घर पर जाइए, हम इस गद्दी पे बैठने लायक अब बच्चे नहीं। चौथी बात, आपने कहा कि ना मैं ब्रह्म प्रेत को मानता हूं, ना मैं ब्रह्म राक्षस को मानता हूं, और ना मैं पीपल को मानता हूं, और ना मैं किसी को मानता हूं। तुम अपने बाप को तो मानते हो कि तुम अपने बाप की पैदाइश हो? भगवान ना मानते। दीजिए जवाब हमें आप। हरिओम जी, आप जो बताइए, हरिओम जी। आप अपने बाप को मानते हो या नहीं? आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। अरे छोड़िए, अभी अभी बात क्या हुई है? क्या बात हुई है? अभी बात ही क्या हुई है? मैंने ये कहा था कि संसार में कोई देव मेरा अपमान करेगा उसको चुनौती मैंने दी है। मैं नहीं नहीं, और हरिओम जी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं सारी दुनिया बात हूँ, अरे ये तो सुनो, और काल का मेरी माँ है। अरे सुन ले पहले। क्या अरे सुनो, ये तो पहचानेंगे और तुम्हारे बाप को नाम बताएंगे, सब करेंगे। हमारे बाप का तुम क्या बताओ? तसल्ली कर लो। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। ठीक है, ठीक तुम है। अपनी बात का जवाब दो। ठीक तुम है। अपने बाप को मानते हो या नहीं मानते हो? जरूर मानते हैं। पहली बात, तुम्हारा बाप शंकर जी है। जी हाँ, तो पहचानने की बात है। बिल्कुल मानते तुम्हारा बाप शंकर जी है, है बिल्कुल मानते हो शंकर जी को? मानता हूं। तुम्हारी माँ कौन है? पार्वती। ठीक है, तुम काल का बता रहे हो, तुम्हारी काली माँ है, काल का नहीं है। काली माँ काल का नहीं है, अपना काल का बोली, गलत बोली आपने। आपकी माँ काली है। हम सुनिए, अब सुनिए पहले, अब मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। बोलो बोलो। मैं बंद हो जाऊं तब तुम बोलना। बोलो, बोलो। तुम्हारी माँ काल का है,
कालिका नहीं है, काली है तुम्हारी माँ। ठीक है। तुम्हारी माँ पार्वती है, तुम्हारे पिताजी शंकर जी है। अगर तुम पिताजी शंकर जी को मानते हो, हाँ मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। मानते हो, तो मैं शंकर जी की आने है, हाँ। तो मैं शंकर जी की कसम है, हाँ। आप जिन लोगों ने तुम्हारे संग कहा अन्याय करो ते बताओ बस। बेटा ब्राह्मण है, हमने राजा बलि नहीं छोड़े। राजा बलि शुक्राचार्य थे उनके गुरु, उनने खूब प्रयास करो बलि को रोकने का, बे भी नहीं रुका। हमने ऐसा फंसा में फांसला बिना कि बे भी नहीं रुक पाए, बिन्ने भी नहीं रोक पाए। हम ब्राह्मण हैं, तुम्हें तुम्हारी बात से ही मारेंगे, हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, तुम्हारी तुम्हारी बात से तुम्हें मारेंगे। और तुम शंकर जी को नहीं मानते, आप शंकर जी की कसम काट रहे हैं, तो आप देव नहीं फिर आप भूत की योनि में हो। पहली बात तो ये है, शंकर की मैं सौगंध नहीं काट रहा हूं। नंबर 2 मैं ये कह रहा हूं, काल का काली पर्यायवाची शब्द है, एक नहीं है, नहीं है। काल का काली में मोर कोनी का अंतर है, धरती आसमान का अंतर है। आप हरिओम कालिका कौन होती है, मैं बताता हूँ कालिका कौन होती है। अभी आपको अनुभव नहीं है, मैं बताता हूँ कालिका कौन होती है। कालिका वो होती है जो जो एक कन्या, अबोध कन्या खत्म हो जाए, किसी अधोगति में खत्म हो जाए ना कहीं, तो वो कालिका बनती है। दूसरी कालिका वो बनती है किसी देव को, वो किसी महिला जो देव के ऊपर खत्म हो जाती है, तहीं वो कालिका बनती है। दो कालिका। तीसरी बात, कालिका में और काली में अंतर है। काली साक्षात पार्वती का स्वरूप है, कालिका पार्वती का स्वरूप नहीं है। हो सकता है मैं देव हूं, मुझे नॉलेज नहीं हो, आप मानव हो, आपको ज्यादा हो। अरे तो हम देव ही हैं, हम मानव नहीं है। आप भूल रहे हैं, आप हमें नहीं पहचान रहे। एक मानव की इतनी क्षमता नहीं जो इतने लोगों से एक साथ में बात कर जाए। आप भी हमें पहचान नहीं पा रहे हैं, आप क्या देव हो जब आप हमें नहीं पहचान पा रहे। ठीक है महाराज, तो आप बताइए फिर क्या समस्या है इस परिवार की। मैं क्या बताऊं, तुम शंकर जी को नहीं मानते, मना कर दो, मैं शंकर जी को नहीं मानता हूं। नहीं, मैं तो मानता हूं ना। मानते हो, मैंने कसम दी है, तो मैं आपको शंकर जी की आन दी तो है। मैं बता रहा हूं, बताइए, बता रहा हूं। बताओ। पहली बात यह है कि यह परिवार जो है जिला भिंड से निकल के जिला आगरा में गया हुआ है, बहुत अच्छी बात। और वहां पर उन लोगों ने मेरी पूजा की थी, मेरे मसान की पूजा की थी, और मेरी माँ जो काली है उसको ये भूल गए थे। बहुत सुंदर। और इसलिए काली की जो पूजा नहीं हुई तो मैंने भी पूजा नहीं ली और मेरे मसान ने भी नहीं ली। बहुत बढ़िया। ये भूले हुए थे। इतने में क्या हुआ, इनके घर के पास हम पीपल का पेड़ था, बहुत अच्छे। उसमें ब्रह्म राक्षस था, बहुत बढ़िया। और ब्रह्म राक्षस ने जाकर के डेरा डाल दिया, बहुत बढ़िया। परेशान किया जी। अब एक मैं बात काटूंगा। वो ब्रह्मराक्षस प्रवेश तो तुम नहीं कराया ना। जी हाँ, मैं नाराज था। ये भी बोलिए आप। मैं नाराज था। ये बोलिए कि ये ब्रह्मराक्षस मैंने प्रवेश कराया। मैं अलग हो गया था क्योंकि मेरी माँ की पूजा नहीं हो रही थी, तो मैं भी अलग हो गया था। बहुत और बोलिए आगे। उसके बाद में उसमें ब्रह्म राक्षस प्रवेश कर गया, और उसके साथ कई हैं जो हड्डियां भी दिखाते हैं, गला भी पकड़ते हैं। ठीक है। अब एक बात कहें, हाँ अब तुम पे गलती है गई, हाँ, तुम पे गलती है गई। भूमिया इतना क्रोधी नहीं होता, भूमिया शांत प्रवृत्ति का इंसान है। और इंसान कहा है, हम तो इनको भगवान कहते हैं। भूमिया कहते ना, आप जाना क्रोध कर लोगे तो भी भूमिया मिल सकता है तुमसे। आप जाना लोभ कर सकते हैं तो भी भूमिया मिल सकता है। आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो भी भूमिया मिल सकता है। आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो आपको भूमिया नहीं मिलता है। ईर्ष्यालु व्यक्तियों से भूमिया नहीं मिलता है। उसका कहना है कि बढ़ाने वाले महादेव हैं, तो गिराने वाले हम तुम कैसे। समझना पूरी बात को। तो इसी प्रकार तुमसे भी गलती हुई है भाई। तुमने गलती ये की, परिवार तुम्हारा था, आपको दूसरे को घर में प्रवेश नहीं कराना था। तुम इन्हें मारते कूटते, तुम इनमें जूता देते, तुम इनमें थप्पड़ देते, तुम इन्हें परेशान करते, तुम इन्हें नाक के भर चना बनवा देते, पर दूसरे को घर में प्रवेश नहीं कराते। तो तुम्हारी सपूती मानते हम। ये भूल गए, इनके खान पीन बदल गए। स्वादिक जो खाना होता है शुद्ध तो नहीं ले रहे हैं, ये भ्रष्ट जीवन जी रहे हैं। एक प्रकार की संतान ये है जो जिला आगरा में है, एक प्रकार की संतान जिला इटावा में जसवंतनगर में रहते हैं। ठीक है। जब से उन्होंने भोजन गलत कर दिया। अच्छा एक चीज बताइए, तुम्हारी सती कहाँ है? क्या चीज? इनके कुल की सती कहाँ है? कुल की? इनके कुल की सती कहाँ है? कुल की सती? हाँ बेटा, हम बावन है, बावन जिंदा, बावन मरे भय नाथ।
सनेती गांव में, हाँ सनेती गांव में। गलत। तो आप बता दीजिए। गलत। इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूं सब कुछ? नहीं, सब कुछ गलत नहीं बोला है आपने। हाँ। आपने एक शब्द बोला, सती का पता गलत बताया है। हाँ। मैंने और तो ही गजब कही, बिंदास कही, बहुत अच्छे कही, पर एक शब्द आपने बोला है सती का, गलत तो गलत। ठीक है महाराज, आप बताइए। इनकी सती जमुना के किनारे पे। यमुना के किनारे तो सनेती गांव है जहां से नहीं, जमुना के किनारे पर इनकी सती सनेती गांव में नहीं है, इतना मैं कह रहा हूं। है जमुना के किनारे पे, ये मैं बोल रहा हूं। मैं वही कहूंगा। हाँ, सनेती जो गांव है जमुना किनारे है। गांव सनेती जमुना के किनारे जरूर है, पर सनेती गांव में सती नहीं है, और वहां से विक्रमपुर गांव में। जब बात मानूंगा मैं तुम्हारी। 3 भाई थे। एक विक्रम, अब बजाना चकारा तो बंसी वाले को। सुनो, विक्रमपुर गांव में एक भाई विक्रमपुर में गए, एक मदनपुर थे जो मदनपुरा बसाया। अरे भाई, तो गुलाब ना, ना तो मदनपुरा में सती भाई, ना गुलाबपुरा में सती भाई, ना सनेती में सती भाई। सती भाई तो सिर्फ विक्रमपुर में। सुनो सुनो सुनो। भाई हमें सब समझ रहे हैं। ठीक है महाराज, बताइए। ठीक, विक्रमपुर में सती भाई, और वो सती जब भाई अपने पति के ऊपर हुई। अब आप हमें बताइए उसका पति कहाँ है? तुम तो भूमिया हो ना, बताओ। हमारी जहां तक जानकारी है, हाँ, गांव सनेती में हुई, विदा होके आ रही थी राजपूतों की। हाँ, अब सही है, अब लाइन पे आए गए। विदा होके आ रही थी राजपूतों की। अब लाइन पे आए गए। एक घर था यादवों का। हाँ, उस राजपूत महिला को, पिता को लूटा। लूटा गया। उसमें उसमें एक व्यक्ति खत्म भी हुआ, उसमें एक यादव मारा गया। मारा गया, और वही तुम्हें परेशान कर। वो जो लड़की थी राजपूत थी, बहू उनकी, वो उसने कहा कि तुम काहे के हमारे पति को जो हमारा साथ छोड़ के चले गए, ये यादव ने मेरे पीछे प्राण दिए हैं, मैं यादव के ऊपर सती होंगी। और भाई यही तो खुलवा चाह रहे हम। वही चीज, सुनो, वही चीज तुम्हारे घर में तुम करा। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस की क्या औकात? जाके ऊपर सती है गई हुए, बाकी ब्रह्म राक्षस लगेगा उसको। वो यादव भी इनका घर में विनाश कर रहा है, इसलिए तो मैंने घुमा फिरा के वहीं पहुंचाया है तुमको। वो यादव ही, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। इतनी बड़ी बात मैं किसी से बोलता नहीं हूं कि मैं नहीं बता पाऊं। आज ही गद्दी छोड़ के इनसे कह दूंगा अपने अपने घर पर जाइए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, आपके लिए सुनने में छोटी बात होगी, क्योंकि ये गद्दी को कमाने के लिए 40 साल लग गए। 20 साल पिताजी के, 10 साल मेरे। ऐसे नहीं छोड़ दूंगा मैं, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। उम्र जरूर कम है, ये बाल सफेद पड़ गए, उम्र से ना पड़े, अनुभव से पड़े हैं। हमारा अनुभव तेज है। 40 साल का अनुभव है, 30 साल पिताजी का, 10 साल मेरा। 40 साल का अनुभव बहुत होता है। 40 साल में कईयों भूत देखे होंगे, कईयों परी देखे होंगे, और कईयों भूमिया देखे होंगे, और तो कईयों जैसे और देखे होंगे। और रही बात, जब वो यादव के ऊपर सती भाई, यादव के ऊपर उसने प्राण तज रहे, और भाई यादव आज तुम्हारे घर को सर्वनाश कर रहा है। आज भाई यादव तुम्हारे घर में परेशानी दे रहा है। आज भाई यादव तुम्हारे घर का विध्वंस कर रहा है। और सुनिए, एक चीज और बताते हैं, अब हमें तुम बताओगे, इनके घर में जवान जवान मौतें होती है, कौन करता है? तुम तो भूमिया हो ना, बताओ कौन करता है? अभी बताएंगे ये, बताइए कौन करता है? सब चाल माल तुम्हारी है, सब चाल तुम्हारी है। नहीं, बाकी यादव की उतनी औकात नहीं रहती कि भूमिया पे पांव धरते। वो यादव और जो सती हुई है, वो यादव तो खानदान का पूर्वज है, उसी वंश के तो हम हैं, ये परिवार। अरे यार, वही बात करती क्या रिल्ले की? क्रिया तो खराब है ना बाकी। हाँ, वहां तक तो क्रिया कोई सवाल नहीं थी। अगर महिला की इज्जत बचाने गया, अब वो सती तो तुम्हारे कुल की नहीं है। हाँ, उसकी इज्जत बचाने गया था, वहां तो क्रिया खराब नहीं थी। अरे वो सती तो तुम्हारी नहीं है। हाँ, नहीं है वो सती तो तुम्हारी ना। और बाको पति कहाँ है? बाको पति दुश्मनी ले गो जाके। माई पत्नी इनके ऊपर सती है यार, हम चुपचाप बैठेंगे? हम तो दुश्मनी लेंगे? भैया तूने भाई जीते जी भाई पत्नी छुड़ा ली। हाँ बोलो भाई, पंचो गलत कह रहा है कि सही? अब वो रजपूत क्या करेगो? रजपूत क्या करेगो?
राजपूत की तो थी, राजपूत की। की तो थी। हाँ। अब वो राजपूत क्या करेगो, राजपूत क्या करेगो, तुम्हारे घर को चौपट करेगा, फिर तो सोच लेगा और इस बात का पिस्तौल लेगा कि तुमने मेरी पत्नी को अपनी अपनी पत्नी कैसे बनाई। हमारी पत्नी मूर्ख थी जो तुम्हारे ऊपर सती भाई, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं अपना बदला लूंगा। तुम्हारे घर में जवान मौत कौन करता है? महाराज अगर बदला लेने की उनकी ताकत होती तो डकैतों को सामना करते, काय कर पूछते हो। सुनिए, इतना सुनिए भाई बात जी। तुम्हारे घर में जवान मौत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है तो मुझे भी नहीं मालूम है। खाए नहीं। तुम तो भूमिया हो ना, हम पे तो को ना, हम तो झंझन डाला है, हम पे तो को ना, हम पे तो झुंझुना अकेला झुल्ला है, और हम पे तो कोई है ही ना। एक का नाम बता दो किस जवान की मौत हुई है? एक नाम बता। 100 के नाम बता देंगे, एक का नाम 100 का ही बता देंगे, बता दो। 100 के ही सुना देंगे, एक की छोड़ो तुम। एक का नाम बता। और बता दिया तुम्हारे गुलाम बनाओगे? गुलाम तो हम नहीं बनेंगे। खाए मैं स्वयं भूमिया हूँ, मैं किसका गुलाम अरे बनूंगा? खाए मैं सिर्फ काली का तुम गुलाम भूमिया हूँ। नहीं हो, मैं तुम भूमिया नहीं हो। भूमिया नहीं हूँ तो मुझे मसान समझ लो। भूमिया हाँ, मसान समझ लो। हाँ मुझे बांधो। हाँ बांधोगे, एक बार बांधोगे, सब कराओगे। इतना सुना, इतना सुना, बोलो। मोसा काम ना हो बांधोगे, सब कराओगे। ठीक है। अगर मैंने नाम बता दिया जी। तुम भूमिया हो ना, हाँ। हम पे भी भूमिया है, जी। हम पे भी भूमिया है, जी। हम भी भूमिया को नाम ठीक चला है, रहे ठीक हैं। है। हम पे भले मसान हो ठीक है, ठीक चाहे है। हम पे चिन्ह हो, ठीक तुम है। हमारे का नाम बताओ, हाँ। एक सदस्य का, हाँ। मैं तुम्हारे के 10 सदस्य के नाम बताऊंगा। जो तुम हमारे एक सदस्य का नाम बताइए, आप हमारे एक सदस्य का नाम बताइए, हम तुम्हारे 10 सदस्यों के नाम बताएंगे। और सुनिए बात तो होगी। आप हमारे 10 के बताओगे, हम तुम्हारे 100 के बताएंगे, हम तुमसे 10 गुने आगे चलेंगे। ठीक है अगर महाराज। तुमने हमारे एक सदस्य का नाम नहीं बता पाया, हाँ। आपको गुलाम बनना पड़ेगा। नहीं, अगर मैंने तुम्हारे का नहीं बता पाया, मैं गुलाम बनूंगा। इस पर राजी हो? न हम गुलाम बनाते हैं और न गुलाम हम मैं तो गुलाम बनाता हूं भाई पंचो, मैं तभी बताता हूं, पैसे नहीं मैं सिर्फ बताता हूं। काली का गुलाम हूँ। मैं तो गुलाम बनाता हूं भाई पंचो, तभी बताता हूं। अब गुंजाइश हो सुनवे की तो बनो, नहीं तो या नहीं है, या नहीं है तो हमारी की बताओ, हम बनना है तुम्हारे। तुम में क्षमता नहीं है बताने की, नहीं, हमें तुम नहीं। गोरे गोरे बोल रहे हो, तुम मुंह से बोल सकते हो, तुम में क्षमता नहीं कि तुम बता दो। हम में क्षमता है बताने की। ठीक है, आप बताते जाओ। हम में क्षमता है, हम सुनेंगे। हाय हमें बताने की क्षमता नहीं होती तो हम रजपूता नहीं निकाल लेते। हमें बताने की क्षमता नहीं होती तो हम सतिया नहीं निकाल लेते। हमें बताने की क्षमता नहीं होती तो वह यादव नहीं निकाल लेते। हमें बताने की क्षमता नहीं होती तो एक और देवता भाई नहीं निकाल लेते। बोलो भाई पंचो, निकाले कौन ने? मैं नहीं तो निकाले क्या किसी और ने निकाले? तुमने निकाले? तुम बताओ मैं कौन कौन पूछता है? नाम की छोड़ दो, एक रत्ती भी बता दो, मैं उसी दिन जिनको त्याग दूंगा, फेंक दूंगा उनको हटा के। हटिए, आप हमारे लायक नहीं हो। ठीक है, बताइए हमारे बारे में। नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे, आप ही बताओ। बता ही नहीं सकती हो, बताओगे क्या? बता ही नहीं सकते हो। ठीक है। दम है अपने मालिक की, ठीक है। अपने इष्ट पर भरोसा है, ठीक। मजबूत है हम अपनी ताकत पे। ठीक है। और ताकत का घमंड हमें इस बात का है कि हमारे साथ में भूमिया है, इसलिए घमंड है। आई बात समझ में? इसके बाद एक चीज और, तुम पर 4 सवारी आती है एक ही समय पे। पहले नंबर पर ब्रह्म राक्षस की, जो कि तुम्हारे पूर्वजों द्वारा ब्राह्मण मारा गया। दूसरे नंबर पर राजपूत की, जो कहता है कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर सवारी आते भूमिया की, जो ये कहता है कि भैया हम किसी को नहीं दबते। और चौथे नंबर पे आते वो मसान की, वो मसान जो कहता है कि हमें आओ, हमें रोको को रोक गिराओ। भूमिया बाबा के मसान है। भूमिया अलग है, भूमिया को चेला मसान है जी, वो कहते हैं। तो भूमिया बन के जब आएंगे। अरे आगे तो वो भूमिया करेगो जी। आगे तो बड़े अच्छे करो जाओगे ताकि हमें को पकड़ ना पावे। आरी बात समझ में? इतना तुम्हारे पूर्वज ने वो राजपूतन की जो महिला रो रही थी, जो महिला रखी थी, वो महिला खत्म हुई है। वो महिला आज तुम्हारे घर में आंखों की परेशानी रहती है, वो महिला छमछम करती है, महिला आंखों में जलन पाड़ती है, महिला आंखों में सुन्नपन देती है, और महिला आंखों में अंधेरापन छा देती है, ठीक है। तुम्हारे घर में बुद्धियां खराब कर देती है। बाप बेटा को नहीं गिनना है, बेटा बाप को नहीं गिनना है। घर में एक दूसरे पर मरने मारने की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मार दे, एक दूसरे को करता। सही। आपके घर में 5 ब्याह था, आप 5 साल बैठ के कहीं नौकरी धंधा करता ही नहीं, बात सुनने के लिए तैयार होता। कंट्रोल है यार। आपके घर में 5 ब्याह है, 5 ब्याह में पहले नंबर पर ब्रह्म राक्षस की ब्याह है,
दूसरे नंबर पर राजपूत की व्याधा है। तीसरे नंबर पर राजपूती महिला की व्याधा है। चौथे नंबर पर जो घर में बदबू आती है, जो बदबू देता है, वो अघोरी की व्याधा है। और पांचवें नंबर पर भूमिया की व्याधा है। छठवें नंबर पर मसान की व्याधा है। और सातवें नंबर पर काली की व्याधा है। ये 7 व्याधा है तुम्हारे घर में चली आ रही। किसी माई के लाल भगत में दम नहीं की जो मनाए थे सिवाय हमारे। अब मत कहना इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर एक माई को लाल पैदा हुआ है, जहां अपनी माँ को दूध पियो है। और माँ को दूध कौन सी को पियो है? सिंध की शेरनी को। जाओ वो दे दे। महाराज थोड़ी सी बात रहेगी, थोड़ी